दोस्तों नमस्कार। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के दौरे पे आए हैं और उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से कुछ रिक्वेस्ट किए कि आप यूक्रेन और रसिया के जो वार हैं उसमें आप कुछ ऐसा करिए कि जिससे ये वार रुके। दोस्तों आप कल्पना करो कि एक ऐसी दुनिया का जहां यूरोप का सबसे मजबूत इकोनॉमिक पावर हाउस जर्मनी भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और कह रहा है कि मोदी जी हमें आपकी मदद चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए केवल आप ही रूस को मना कर पीस के टेबल पर ला सकते हैं। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है बल्कि असली खबर है कि 3 सितंबर 2025 को जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर जोहान वाडेपुल ने इंडिपेंडेंट से बात करते हुए बताया कि इंडिया जो कि रसिया के बिल्कुल करीबी है उसे रसिया पर यूक्रेन के साथ पीस करने के लिए दबाव डालना चाहिए। पूरी दुनिया रसिया यूक्रेन की जंग से थक चुकी है। इवन यूरोप का जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो डगमगा रही है। यूएसए परेशान है और रसिया किसी की सुन नहीं रहा है। लेकिन अब जर्मनी जैसे देश भारत की तरफ देख रहा है, वो भारत जिसे कभी तीसरी दुनिया का देश कहा जाता था, आज सुपर पावर यूरोप हमसे मदद मांग रहा है। क्या ये बढ़ती ग्लोबल इंडिया का पावर की सबूत नहीं है? आज हम इस टॉपिक को गहराई से एक्सप्लोर करेंगे और भविष्य की संभावनाओं को तलाश करेंगे। अगर आपको इंटरनेशनल अफेयर्स पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या भारत को मीडिएटर बनना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध अब 3 साल से ज्यादा हो चुका है। फरवरी 2022 से ये शुरू हुआ। ये संघर्ष अब तक लाखों जान ले चुका है। यूरोप में एनर्जी क्राइसिस है, गैस और ऑयल की कीमतें आसमान छू रही है। जर्मनी जो रसिया से गैस के लिए रसिया पर निर्भर था, डिपेंडेंट था, अब वह अमेरिका और कतर से एलएनजी का इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लेवल पर है। नाटो के पास मिलिट्री पावर तो है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, लेकिन डिप्लोमेटिक रोड बंद पड़ा है। जर्मनी क्यों चिंतित है? क्योंकि यूक्रेन में हाल ही में रूसी सेना आगे की ओर बढ़ा है, एडवांस हुआ है और यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन की यूक्रेन में ट्रुप्स डिप्लॉय करने की बात पर जर्मन डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस ने इसे प्रीमेच्योर बताया। फर्स्ट पोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि उनका एकमात्र डिमांड है कि वेपन्स साइलेंट हो जाए। वेस्ट रसिया से बात करना चाहता है, लेकिन जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन है वो किसी की सुनते नहीं है सिवाय इंडिया के। विकिपीडिया के मुताबिक 2025 में पीस निगोशिएशन शुरू हुए, लेकिन कई कारणों से वो रुक गए। यूएसए ने भी हाल में भारत से, इंडिया से रशियन यूक्रेन पीस पे सपोर्ट करने के लिए बोला था, जैसे कि व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरिन जेन प्योरे ने डीडी न्यूज में बताया था। और ब्राजील जैसा देश भी इसमें पीस को करने में कोशिश कर रहा है। लेकिन जर्मनी का फोकस भारत पर ही क्यों? क्या इसके लिए इंडिया का न्यूट्रल इमेज और रूस से पुराने रिलेशंस इसका असर है? देखिए दोस्तों, भारत की जो पोजीशन है वो हमेशा से बैलेंस्ड रही है। हमने रसिया को कभी दुश्मन नहीं माना। रसिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। कई बार हमने उसे खुले तौर पे सपोर्ट किया, कई बार खुले तौर पे सपोर्ट नहीं किया, लेकिन सपोर्ट किया। G20 के समिट में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने साफ साफ बताए थे कि ये युद्ध का समय नहीं है। उनका ये स्टेटमेंट ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। ब्रिक्स में भी भारत ने पीस पर जोर दिया। इंडिया रसिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीद रहा है। 2025 में इंडिया ने रसिया से अभी तक $12.41 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट किया, जो ग्लोबल रेट से
$3 से $4 सस्ता में मिला है। इससे इंडिया को फायदा मिला और रसिया को भी, क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से रसिया को मार्केट चाहिए था, लेकिन इंडिया और अमेरिका यूरोप से भी ट्रेड और लेकिन इंडिया अमेरिका और यूरोप से भी ट्रेड और टेक्नोलॉजी ले रहा है। क्वाड में इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में अमेरिका के साथ है, लेकिन एससीओ और ब्रिक्स में रसिया और चीन के साथ है। ये बैलेंस इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी है। हाल ही में ट्रंप के जो 50% के टैरिफ्स के बावजूद इंडिया ने रशियन ऑयल खरीदना जारी रखा, जो ये दिखाता है कि इंडिया किसी के दबाव में नहीं झुकता। एनपीआर के रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन लीडर्स चाहते हैं कि यूक्रेन ट्रंप और पुतिन के टॉक्स में शामिल हो, लेकिन इंडिया जैसे देशों की भूमिका बढ़ सकती है। भारत ने यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजी, लेकिन मिलिट्री सपोर्ट नहीं। आखिर जर्मनी का भरोसा इंडिया पर इतना ज़्यादा क्यों है? जर्मनी भारत पर क्यों भरोसा कर रहा है? क्योंकि भारत ही वो देश है जो रूस और वेस्ट दोनों का ट्रस्ट रखता है। मोदी जी का जो विश्व गुरु वाला इमेज है, न्यूट्रल स्टैंड, और रूस के पुराने डिफेंस डील, खास करके S-400 डील, AK-203 राइफल, सब कुछ इंडिया को यूनिक बनाता है। इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट में वाडेपुल ने कहा कि इंडिया रसिया को पीस टॉक्स में लाने के लिए प्रेस कर सकता है। अगर इंडिया सक्सेसफुल होता है तो जाहिर सी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी पीस मेकर कहलाएंगे, जैसे 2023 में G20 के डिक्लेरेशन में हुआ। लेकिन ये आसान नहीं है, टफ है। रसिया चाहता है कि यूक्रेन न्यूट्रल रहे, नाटो से दूर रहे, जबकि यूक्रेन चाहता है कि उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनी रहे। जर्मनी का मानना है कि इंडिया का डिप्लोमेसी काम कर सकता है, क्योंकि पुतिन साहब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से कई बार मिल चुके हैं। इसलिए उन्हें लग रहा है कि इंडिया का न्यूट्रल स्टांस जो है तो इसमें काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। अब यहाँ पर इंडिया के लिए एक चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। अगर इंडिया मीडिएट करता है तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में किंग मेकर की इमेज मिलेगी, इंडिया की लीडरशिप बढ़ेगी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स में सपोर्ट मिल सकता है, ट्रेड डील में फायदा मिलेगा, जर्मनी से टेक्नोलॉजी और अमेरिका से इन्वेस्टमेंट। लेकिन साथ साथ रिस्क भी है कि रसिया नाराज हो सकता है कि अगर इंडिया वेस्ट की तरफ ज़्यादा झुक जाए तो S-400, S-500, सुखोई, मिराज, कई डील जो है तो इफेक्टेड हो सकते हैं। यूएसए और यूरोप का इंडिया पर दबाव काफ़ी है। इंडिया के लिए ये बहुत ही क्रॉस रोड जैसा सिचुएशन है। यदि सही चाल चल गई तो लीडरशिप जैसा रोल, लेकिन यदि गलत पड़ा तो इसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाएगा। पहले से ही इंडिया ट्रंप के टैरिफ्स के 50% का मार झेल रहा है। फ्यूचर में यदि रसिया और यूक्रेन का पीस टॉक सफल होते हैं तो ग्लोबल साउथ में एक बहुत बड़ा लीडर के रूप में इमेज बनेगा और उभरता हुआ इंडिया दिखेगा। लेकिन अगर फेल हो गए तो इंडिया की न्यूट्रल इमेज पर धक्का लगेगा। CNN की रिपोर्ट में यूरोपियन लीडर्स ने रूस से 30 डे का सीज फायर की मांग की, लेकिन बिना मीडिएटर के लिए ये मुश्किल लग रहा है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या इंडिया सचमुच रसिया यूक्रेन जंग में मीडिएटर बनेगा? क्या जर्मनी का भरोसा मोदी सरकार के लिए एक बड़ा अवसर है या भारत को उलझा देगा? कमेंट्स में बताएं, आपको क्या लगता है? इंडिया को मीडिएटर बनना चाहिए या दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए? अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।